हाँ जी, ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? चलूं आगे? बच्चे क्लियर है ना यहाँ तक? बोलते Yes, रहा करो ma'am. बीच में कोई ना कोई। फाइन। नेक्स्ट, इसको ना बच्चे रोज, आई होप आप लोगों ने ऐसा लैच और फ्लिप फ्लॉप लिख लिया होगा, ऐसा डी फ्लिप फ्लॉप भी। बच्चे इसको साथ साथ में लिखो, तुम सारे केसेस भूल जाओगे। और इसको 1-2 दिन के गैप पे रिपीट जरूर करना, क्योंकि ये चैप्टर सारे ऐसे ही हैं। आज ये चैप्टर खत्म करके कल मैंने शिफ्ट रजिस्टर स्टार्ट कर देना है, और वो भी एक आधे दिन की बात है। काउंटर्स में बाद में डिस्कस करूंगी 9th चैप्टर। पहले मैं 10th पे आऊंगी, देन आई विल बी गोइंग टू 9th चैप्टर। सो थोड़ी स्पीड फास्ट है, तुम रोज प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो ये सारे कंसेप्ट भूल जाओगे, फिर मुझे मत कहना कि डिजिटल में क्या हो गया। कंसेप्ट इतना ही है, बस इसको अब लिखना है, कहानी लिखनी है इसकी, लिखते रहो। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार पूछा भी जाता है, दैट इज रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन यानी कि भाग दौड़ लगी हुई है। रेसिंग, रेसिंग किसको कहते हैं? भागने को कहते हैं ना, भागी जाओ भागी जाओ। द थिंग इज, इस रेस अराउंड कंडीशन का नाम कहां से आया? इफ आई विल बी टेकिंग द JK truth table, if J is 1, K is 1, Q and Q bar are toggling between 1 0 and 0 1 states. When the clock pulse is high, if the clock pulse is high and J and K are at 1 1 values, the Q and Q bar are toggling between 1 0 0 1, यानी कि वो क्लॉक पल्स बदल भी नहीं रही और फिर भी वो चेंज हो ही जा रहे हैं। जैसे हम ये क्लॉक पल्स लेते हैं ना, दिस इज द पॉजिटिव एंड, इस पॉजिटिव एंड में ही वो टॉगल करी जा रहा है। वरना हम कहते हैं कि अगर एक स्टेट में क्लॉक है, ये पॉजिटिव स्टेट में है, दिस इज द नेगेटिव स्टेट, तब वो टॉगल करे, दैट्स ओके।
या एक पूरे क्लॉक पल्स के बाद वो टॉगल करे देन ओके, एक क्लॉक पल्स में तो स्टेगनेंट रहे लेकिन वो टॉगल कर रहा है, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज द रेस अराउंड कंडीशन। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज रेस अराउंड, रेस लगी हुई है कि क्यू कहता है मैंने 1 लेना है, फिर क्यू कहता है मैंने 0 लेना है, फिर क्यू कहता है मैंने 1 लेना है, फिर कहता है 0 लेना है, खुद ही में ही भागी जा रहा है। समझ रहे हो, जैसे ब्लिंकिंग सी होनी शुरू हो जाती है, वैसा कंसेप्ट कुछ है कि वो खुद में ही बार बार चेंज हो रहा है, स्विचिंग हो रही है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर आप कहोगे कि पॉजिटिव ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक पल्स, इन द पॉजिटिव ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक पल्स itself the q and q bar are changing its states from 10 to 01 number of times, and this condition makes the flip flop to hang हो जाएगा इस केस में। जैसे एलईडी अगर आप उसमें भी देखोगे ना तो आप देखोगे वो बार बार ब्लिंक हो रहा है, इसको हैंग कहते हैं, स्टेट हैंग हो जाएगा वो। तो इस स्टेट में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 1 वैल्यूज देंगे, वी विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम। तो इसकी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। फाइन, तुम इसको बुक में से नहीं पढ़ना तो नेट में से रेस अराउंड कंडीशन का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना, ये सीधा 5 मार्क्स में क्वेश्चन पेट आएगा। आई विल बी सजेस्टिंग कि तुम रेस अराउंड कंडीशन की कहानी बनाने की बजाय वहां पे you'll discuss the entire case of JK flip-flop for the case 1 1 value. Take the JK flip-flop, उसका circuit diagram बनाओ, discuss only the case of 1 1, पूरा केस उसका डिस्कस करके then you will go for the theory part. फाइन, तो वो तुम्हारा एक कहते हैं प्रेजेंटेशन मैटर भी कर देगी, कल थ्योरी नहीं होगी, तुम्हारा एक प्रैक्टिकल तुम उसको इंप्लीमेंट करके दिखाओगे कि ये केस है, ऐसे चल रहा है, ये टॉगल हो रहा है और ये बार बार टॉगल होगा। फाइन, गॉट इट। थ्योरी में ये लिखा हुआ है लेकिन तुम इसको प्रैक्टिकली ट्रूथ टेबल के साथ डिस्कस करोगे इस केस को, कि रेस्ट केसेस में प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली द प्रॉब्लम इज विद द टॉगल केस। उसके बाद ये सारी कहानी लिख दोगे, पॉजिटिव ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक पल्स में वो नंबर ऑफ टाइम से चेंज करता है, तो दैट मेक्स द फ्लिप फ्लॉप टू, that does not make the flip flop to remain in a stagnant state। एक stagnant state नहीं है, हिल रही है, change state है, ठीक है। तो that is a problem for the flip flop, जिसको इसने कैसे improve किया, that state is improved by the next flip flop, that is the master slave JK flip flop। The next is the master slave JK flip flop। अब ये मास्टर स्लेव क्या है? मास्टर स्लेव कुछ नहीं है, इट्स नथिंग बट, मैं इसका पहले लॉजिक डायग्राम बना रही हूँ, देन आई विल बी गोइंग फॉर द सर्किट डायग्राम। इफ दिस इज द मास्टर जेके, दिस इज द स्लेव जेके। जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सिंबल क्या होता है? दिस इज द जे इनपुट, दिस इज द के इनपुट, अगेन this is the J input, this is the K input, this is the Q output, this is the Q bar output, this is the again the Q output, this is the Q bar output। नॉर्मली किया मैंने, JK बनाया है, बस उसको नाम दे दिया, एक मास्टर है एक स्लीव है। फर्क कहाँ आएगा इसका? फर्क आएगा, दिस Q output is supplied in the form of J input to second। This Q bar output of first master is supplied as K input to the second. And besides that, the clock we are using for master JK is inverted and supplied to the slave JK, the clock pulse. This is a logic symbol of JK, master slave JK flip flop. The clock is inversed, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये
बेसिकली मास्टर स्लेव तो बना है टॉगल को अवॉइड करने के लिए, रेस अराउंड कंडीशन को कंट्रोल में करने के लिए, कि एक स्टेट में जब क्लॉक पल्स पॉजिटिव ट्रिगरिंग में है तो वो एक ही स्टेट में रहे। ये नहीं कि पॉजिटिव ट्रिगरिंग में भी खुद में टॉगल करी जा रही है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कंसेप्ट कहता क्या है बच्चे? ये कंसेप्ट कहता क्या है, जो ये हमने नोट किया है क्लॉक पल्स को, इट मीन्स ओनली वन ऑफ द मास्टर और द स्लेव इज एक्टिव एट वन टाइम। अगर पॉजिटिव ट्रिगरिंग की बात करूं, ठीक है, तो दिस इज ऑन। अगर नेगेटिव ट्रिगरिंग की बात करूं तो दिस इज ऑफ, ऑन सॉरी। पॉजिटिव में ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। नेगेटिव में ये ऑफ होगा, ये ऑन हो जाएगा, जो मैंने लिखा होगा। बात समझ लगी? यानी कि ये जो क्लॉक पल्स हम लिखते हैं ना ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव में जाएगा, देन अगेन नेगेटिव में जाएगा। फॉर दिस पॉजिटिव एंड मास्टर इज एक्टिव, फॉर दिस नेगेटिव एंड द स्लेव इज एक्टिव। तो एक एंटायर क्लॉक पल्स में इट विल बी स्टेगनेंट फॉर ओनली वन वैल्यूज। नेक्स्ट टाइम जब पॉजिटिव ट्रिगरिंग होगी देन ओनली इट विल टॉगल या स्विच टू नेक्स्ट स्टेट। एक पूरे के पूरे क्लॉक पल्स के लिए वो एक फिक्स्ड वैल्यूज के साथ रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं वो चेंज करेगा, लेकिन एक क्लॉक पल्स के बाद खुद एक ही स्टेट, अगर क्लॉक पल्स की एक ही स्टेट रह रही तब वो खुद में चेंज नहीं कर रहा। क्लॉक पल्स खत्म होने पे जब नेक्स्ट टाइम उसको पॉजिटिव मिलेगी देन अगेन इट विल टॉगल, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं कैसे। फाइन, यहां तक समझ लग गया मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? बाकी एक बार सुनोगे पूरी कहानी तभी तुम्हें समझ लगेगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। फाइन, Yes, ma'am. चलो। Now I'll be taking into concern the again master slave JK flip flop. What I'll be doing is I'll be taking one NAND gate over here, one NAND gate over here. This is the second NAND gate. 1, 2. The third NAND gate over here. Then the fourth NAND gate over here. Fine. I'll be taking J input. I'll be taking K input. I'm connecting both 1 and 2 with the clock pulse. And I'll be supplying the output of 1 to 3, 2 to 4. Next, the 3 output and the 4 outputs are connected to 4 and 3 in this way. ये हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। इतना किसी को डाउट है यहाँ पे? अभी मैंने इसको वो करनी है, जो क्यू एंड क्यू बार को उसको लेके आना है। दैट ओनली पॉइंट आई मिस्ड टिल दिस एंड। बाकी सारा ठीक है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए? Yes, ma'am. ठीक है। दिस टिल दिस पॉइंट दिस इज द मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप. Now I am going for the slave JK flip flop. That I'll be drawing it with this color. I'll be taking the 5th NAND gate, 6th NAND gate, then I'll be taking the 7th NAND gate, then I'll be taking the 8th NAND gate.
these four gates will make a combination of slave JK. Now the output this of 3 gate is supplied, मैंने बोला था वो J की फॉर्म में नेक्स्ट गेट को सप्लाई हो गई. The output of 4 is supplied as K input to next gate. These are connected. Then the output, this is the 5th gate, this is the 6th gate, this is the 7th gate, this is the 8th gate. The 5 output is supplied to 7, the 6th output is supplied to 8, the 7th output and the 8th output are the final outputs that are termed as Q and Q bar. उसके besides the Q output is taken as input to 8th gate and the Q bar output is taken as input to 7th gate. And the two are connected with a clock pulse that is taken from this clock and inverted, and the inverted value is supplied to the slave flip-flop in the form of clock pulse. Fine. यहाँ तक. अब बात रहेगी सिर्फ Q और Q बार, जो प्रीवियस आउटपुट्स हैं उनको लेके जाना JK तक, यानी कि 1-2 गेट तक. अब मैं उसको लेके जा रही हूँ. I'll be taking Q bar output and supplying it to J value. I'll be taking Q output and I'll be supplying it to second gate. This is the Q output I'm carrying forward. This is the Q bar output I'm carrying forward. Now this is this whole is acting as your master and the rest is acting as your slave JK. Fine. ठीक है जी. रिपीट कर Yes, दो करी ma'am. सर्किट सारा. मैम ये वाला मैम ये सेकंड लेक्चर अपलोड कर दोगे मैम? हाँ जी कर दो. एक मिनट होल्ड करो. हाँ जी बच्चे बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूं एक बार ये सर्किट तो एक्सप्लेन कर दो दोबारा. दोबारा कर रही हूँ मैं. दोबारा सारी ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैम अपलोड भी करना है मैम वो भी कर दूंगी. दोनों करूंगी आज के, ठीक है? क्योंकि मैंने पहला भी रिकॉर्ड कर लिया है, दूसरा भी कर रही हूँ, तो उसको मैं भेज दूंगी. Next is I'll be drawing the circuit again. What I'll be taking is, first of all, I'll be drawing the master JK, then I'll be going for the slave JK. For master JK, I need 4 NAND gates, जो previously आपने बनाया है. This is first, this is second, this is third,
and this is fourth. I know I have to supply 3 inputs to first gate in the form of J and K to 1 and 2 gates. The second input is in the form of clock pulse. This is the clock. The third input is the previous outputs जो मैं बाद में लूंगी, अभी मैं उसको कंसर्न में नहीं ले रही. नेक्स्ट इस गेट के आउटपुट नेक्स्ट गेट को जाती है, सेकंड गेट की आउटपुट फोर्थ गेट को जाती है. दिस इज फर्स्ट गेट, दिस इज सेकंड गेट, दिस इज थर्ड गेट, दिस इज फोर्थ गेट. फाइन. और इनकी जो आउटपुट्स हैं दीज आर कंसिडर्ड एज फाइनल आउटपुट्स, जो एक जे के फ्लिप फ्लॉप की फाइनल आउटपुट होती है. बिसाइड्स दैट उनके लिए हमें 3 की इनपुट आउटपुट को एज इनपुट सप्लाई करना है टू फोर्थ गेट एंड 4 की आउटपुट को सप्लाई करना है एज इनपुट टू थर्ड गेट. Till this point, this is considered as your master JK flip flop. मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, मास्टर तैयार हो चुका है. अब बात आती है मेरे स्लेव जेके की. वो भी मैंने इसको कॉपी करना है. कॉपी कैसे करना है? आई विल बी यूजिंग दिस ब्लू कलर. आई विल बी टेकिंग अगेन द 4 gates, 4 NAND gates. I'll be having one input to this in the form of J, one input to this in the form of K. There will be a clock pulse in between. The same I'm copying for the master. ठीक है. Then the output of this is supplied as input to next gate. The output of the gate is supplied as input to next gate. This is a 5th gate. This is a 6th gate. This is a 7th gate. This is a 8th gate. Fine. Next, what I'll be doing is I'll be taking the output of 7th gate and supplying as input to 8th gate. Then I'll be taking the output of 8th gate and supplying as input to 7th gate. Fine. This is acting as slave JK. अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए what I'll be doing is I'll be taking this clock pulse from master and taking the inverse of this clock pulse and supplying the value as clock pulse to this slave JK. This is again clock, लेकिन inverted clock है. इससे क्या होगा? एट ए टाइम सिर्फ मास्टर या स्लेव में से एक एक्टिव होगा, एक एक्टिव नहीं होगा. पॉजिटिव एंड पे या तो मास्टर वर्क करेगा और नेगेटिव एंड पे स्लेव वर्क करेगा. लग गई गल समझ? ठीक है, इतना सर्किट समझ लग गया. अब ये आउटपुट जो है इसी के साथ कनेक्ट होगी और ये आउटपुट इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी. अब लास्ट काम रह गया मेरी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गेट को 3 इनपुट्स जानी थी इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. जे, क्लॉक और इन्वर्टेड सॉरी आउटपुट्स, प्रीवियस आउटपुट्स. तो वो मैं प्रीवियस आउटपुट्स को ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आ रही हूँ. वो कैसे? आई विल बी टेकिंग दिस इज एक्टिंग एज क्यू आउटपुट, दिस इज एक्टिंग एज क्यू बार आउटपुट, फाइनल आउटपुट्स. द फाइनल क्यू बार इज टेकन and supplied to this one gate. And next I'll be taking this Q output and I'll be supplying it to this second gate. That's it. यहाँ पे ये क्या आया है? This is Q bar, previous output जो इसको सप्लाई की है. This is the Q output I am supplying to second gate. पहले 4 गेट्स तक, यहाँ तक ये है मास्टर का काम, मास्टर जेके है, दोनों ही जेके. ये है स्लेव जेके.
करें स्टार्ट, करो स्टार्ट अप ट्रूथ टेबल अगर क्लियर Yes, हो। ma'am. चलो फाइन फाइन फाइन। अब बड़े ध्यान से सुनो, है फिर इस कहानी सेम, 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जेके अगर समय लग गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, I'll be taking the case of J, K, ठीक है, then I'll be taking Q and Q bar as final outputs and I'll be telling the remarks भी रहने दो, चलो ऐसे ही चल पड़ेगा। चलो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया with the value 1 0 से, 0 0 से स्टार्ट कर लो, 1 0 से सारे केसेस बाकी आप कर लेना, मैंने से 1 1 का केस आपको मेन फोकस करवाना है, 0 0 भी आप अपने आप करना, एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर टाइम बचा तो मैं करके मैं 1 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। इफ j is taken as 1 and k is taken at 0, if j is taken as 1, k is taken as 0, what is the output? मैं अब SR की वैल्यूज पे नहीं आ रही, मैं सिंपली आ रही हूँ J के फ्लिप फ्लॉप पे, क्योंकि ये J के फ्लिप फ्लॉप से आगे बढ़ चुका है, मास्टर स्लेव पे पहुंच गए हम। अब मैं SR से JK नहीं बना रही, मैं सीधा JK से मास्टर JK बना रही हूँ। JK अगर 1 0 है तो Q और Q बार क्या वैल्यूज होती हैं, टेल मी। 1 0 1 0 ही होती है। Q is at 1 state and Q bar is at 0 state। अब क्या होगा, ये पहले Q है, ये Q बार है, फाइन। अगर J की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखो बच्चे, मैं डायग्राम में क्या कर रही हूँ, J की वैल्यू मैंने 1 ली है, K की 0 ली है, यही मैंने ट्रूथ टेबल में लिया है। पहले मास्टर के आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 0, जो मर्जी उसकी प्रीवियस स्टेट्स हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। द थिंग इज मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप की सिर्फ आउटपुट पे फोकस किया, जो पीछे मैंने डिस्कस किया। द आउटपुट विल बी 1 0, देन क्यू विल बी 1, क्यू बार विल बी 0। दिस हैपेंस इन द पॉजिटिव ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक पल्स। पॉजिटिव ट्रिगरिंग में 1 0 आएगी। अब पॉजिटिव ट्रिगरिंग में ये मास्टर एक्टिव है, स्लेव इनएक्टिव है, यानी कि जब ये नेगेटिव ट्रिगरिंग में जाएगा तो क्या होगा, फिर से 1 0 की फॉर्म में ही इसको 5 और 6 गेट को इनपुट सप्लाई होगी। इसमें भी एग्री करते हो, क्योंकि जो आउटपुट है वही आगे जाएगी, ठीक है। नेगेटिव ट्रिगरिंग में जब 1 0 फिर से जाएगी, फाइनल आउटपुट्स क्या आएंगी, 1 0 के बेस पे जेके को 1 0 ही मिलती है, तो फाइनल आउटपुट्स भी जो हैं क्यू एंड क्यू बार की फॉर्म में, मैं दोनों की फॉर्म में लिख रही हूँ। मास्टर की आउटपुट है, ये स्लेव की, जो कि फाइनल आउटपुट्स होंगी। फाइनल आउटपुट क्या होगी, 1 0, यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स इन द सेट स्टेट ओनली फॉर द वैल्यूज 1 0। क्लियर पुत्र जी सारे, बोलो। यस मैम। बच्चे जिन्होंने नहीं क्लियर ना, मैंने ओपन नहीं बोले, मैं कोई यह थोड़ा ना कहूंगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दोबारा रिपीट नहीं करना। कितने भी डाउट है मैंने दसो, मैं ताई केस डिस्कस कर, मैं 3 केसेस से खत्म कर रही हूं गल, जेके मास्टर जेके भी खत्म हो गया मेरा, ठीक है। करी दोबारा। चलो दोबारा देखते हैं फिर। आ देखो मैं रेज ही कर रही हूं ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ फिर केस डिस्कस कर दवा। ये जो मैंने पहले क्यू और क्यू बार लिए बच्चे, दीज आर एक्टिंग एज मास्टर के लिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया ना 3 4 के आउटपुट्स, इतना क्लियर है ट्रूथ टेबल में। जो ये लास्ट में लिए क्यू एंड क्यू बार, दे आर द फाइनल क्यू एंड क्यू बार, जो हमें फाइनल आउटपुट मिलनी है पूरे मास्टर स्लेव की।
मेरा मेन फोकस इस फाइनल आउटपुट पे है, ये क्या आ रही है। अब मैंने क्या कहा है, अगर मीटिंग खत्म हो जाए 10 मिनट के लिए ज्वाइन फिर से कर लेना, क्योंकि मैंने इसको खत्म करना है। फाइन। अगर जे की वैल्यू, मैं तभी जल्दी कर रही हूँ, 1 0 है, j इज 1, k इज 0, मैंने 1 0 लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, 1 k 0 लिखा है, यस मैम। ठीक है। अब 1 0 पे j के फ्लिप फ्लॉप क्या बिहेव करता है, सेट। पिछला जो जे के फ्लिप फ्लॉप कराया बच्चे 1 0 ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੇ। ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ q q ਬਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 1 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 3 4 ਦੀ ਆउटपुट है। ये देखो 3 और 4 की जो आउटपुट है, ठीक है, 1 0 ही होंगे ना यस मैम। बच्चे। ये मैं बोल रही हूँ कब होगा, व्हेन देयर इज पॉजिटिव ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स ने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, फिर नेगेटिव लेनी है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल ली। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਕਲੌਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਕਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ क्यू बार ਨੂੰ 1 0 ਕਰ ਦੇਣਾ, ठीक है। अब जब तक पॉजिटिव रहेगी ये स्लेव काम नहीं करेगा, स्लेव रुक गया यहाँ पे, यानी कि क्यू और क्यू बार आगे पास नहीं होंगे। और जैसे ही ये नेगेटिव ट्रिगरिंग में आई क्लॉक पल्स, ये 1 0 इसको सप्लाई हो गई 5 और 6 गेट को, है तो ये भी जे के ही, तो यहाँ पे ये बिहेव क्या करेगा 1 0 पे, फिर 1 0 इटसेल्फ। तो फाइनल आउटपुट्स मेरी सीधा आ जाएंगी 1 0। ठीक है, तो यानी कि जे के अगर 1 0 है तो पूरे के पूरे क्लॉक पल्स में वो 1 0 आउटपुट ही शो करेगा, मुझे मूव नहीं करेगा। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी देन इट विल चेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में वो सेम बिहेव करेगा। नेक्स्ट देखो फिर और क्लियर होता है। अब मैं जे के को ले रही हूँ 0 1, आई एम टेकिंग जे एज 0, के एज 1। अब जे के जब 0 1 है तो क्या आउटपुट्स आएंगी क्यू क्यू बार की, 0 और 1। पॉजिटिव ट्रिगरिंग में, नेगेटिव में ये काम नहीं कर, पॉजिटिव में ये काम नहीं करेगा। जैसे नेगेटिव होगा ये 0 1 इसको सप्लाई होंगी, जैसे क्लॉक पल्स नेगेटिव ये आ रही है ना, नेगेटिव ट्रिगरिंग पॉजिटिव में काम करके नेगेटिव में यहाँ पे ये काम करेगी। 0 1 सप्लाई होंगी तो आउटपुट भी 0 1 ही रहेगी, तो वो क्या होगा 0 1 की 0 1 ही रहेगी पहली आउटपुट्स, देन फाइनल आउटपुट्स भी 0 1 ही रहेंगी। तो यानी कि वो रीसेट स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों कहा कि मास्टर स्लेव को कंसिडर किया। लास्ट केस देखो 0 0 को डिस्कस कर लेना, वो भी आपको सेम बिहेवियर देगा। 1 1 की बात कर रही हूँ, बस टाइम कम है, मैं 1 1 पे पहले आऊंगी। 1 1 की बात करूं, अब जैसे ही मैंने मास्टर को 1 इनपुट सप्लाई दी, के को भी 1 इनपुट सप्लाई दी, 1 1 पे बिहेवियर क्या था, 1 1 पे इसका बिहेवियर क्या था कि अगर ये मान लो प्रीवियस स्टेट 0 1 थी इसकी, तो ये 0 1 ही रहेगा, 1 0 हो जाएगा, या 1 0 थी तो 0 1 हो जाएगा, टॉगल कर रहा था ना वो। अगर ये क्यू 1 थी, क्यू बार हमने लेट इट बी प्रीवियस स्टेट 0 चल रही थी, तो वो 0 1 में था पॉजिटिव ट्रिगरिंग में, ठीक है। तो नेगेटिव ट्रिगरिंग में जब ये 0 1 आएगा, इसको सप्लाई होगा, ठीक है। तो 0 1 के बेसिस पे वो क्या बिहेवियर शो करेगा, 1 1 पे अगर मान लो उसकी आउटपुट 0 1 है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगी 0 1 के बेसिस पे 0 1 ही। और 1 1 के केस में अगर उसकी प्रीवियस आउटपुट 1 0 है तो फाइनल क्या आएगी 1 0। ये फाइनल तक जाते जाते देखो पॉजिटिव एंड में उसने ये बिहेव शो किया और फाइनल पे भी नेगेटिव एंड पे भी सेम बिहेवियर शो किया, यानी कि पूरे के पूरे एक क्लॉक पल्स में ये देखो वो सेम बिहेवियर शो कर रहा है टिल एंड, वो टॉगल नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्टेट में टॉगल करेगा। एक स्टेट में एक ही वैल्यू रख रहा है, टॉगलिंग स्टेट है उसकी,
कि अगर 1 0 है तो 1 0 रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब है प्रीवियस आउटपुट 0 1 है तो 1 0 हो गई, अगर 1 0 है तो 0 1, इसका इन्वर्स हो रहा है, टॉगल तो कर रहा है वो, लेकिन वो पूरे साइकिल में एक फिक्स स्टेट में, रेस अराउंड कंडीशन को हमने यहाँ पे स्टॉप किया है, ठीक है। लास्ट वाला समझ गया। बच्चे 1 1 इनपुट सप्लाई दियो जेके नु, ਜਦੋਂ 1 1 ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ JK 1 0 ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਫਿਕਸ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ 1 0 ਸਟੇਟ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, अगर JK 1 0 है तो प्रीवियस आउटपुट्स जो मर्जी होंदियां, क्योंकि मैं प्रीवियस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, 0 0 0 1 ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, 1 0 ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। द फाइनल आउटपुट रिमेन्स द सेम एज JK। पिछला JK ਦਾ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਚ। अगर JK मैं डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 0 1 ਦਾ ਕੇਸ, 0 1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, फाइनल आउटपुट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਰਗਾ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਕਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੱਲੀ ਵੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਜਸਟ और टॉप लेफ्ट कॉर्नर ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। एक तो थोड़ा धीरे बोलो, मेरे को लग रहा है मेरे को तुम्हें मेरी आवाज समझ लगती है, मुझे तो तुम्हारी अभी भी नहीं समझ लगी क्या बोल गए, आराम से बोलो जरा अभी। टॉप लेफ्ट ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, हाँ जी, क्लॉक पल्स नहीं वो टॉप लेफ्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਰਗਾ, हाँ तो क्लॉक पल्स ही है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ। ओके ओ मैं कर रही हूँ डिस्कस, हाँ वही तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझा रही हूँ, एक बार सुनो तो सही दोबारा। अब मैंने ये बोला है कि अगर 1 0 वैल्यू है तो फाइनल आउटपुट JK फ्लिप फ्लॉप की हमें पता था 1 0 ही है, क्योंकि मैंने JK 1 0 केस में प्रीवियस आउटपुट 0 1 में भी डिस्कस किया, 1 0 में किया, लेकिन फाइनल ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो सेट में ही रहेगा JK 1 0 इनपुट्स पे। 0 1 इनपुट्स पे मैंने ऑब्जर्व किया कि वो रीसेट ही रहेगा, प्रीवियस आउटपुट जो मर्जी हो। लेकिन जब मैंने लास्ट में डिस्कस किया था JK एट 1 1 कंडीशन, 1 1 का जब मैंने केस डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ, 1 1 में मैंने ये बताया था कि वो टॉगल कर रहा है। टॉगल कैसे कर रहा है, अगर उसकी प्रीवियस आउटपुट 0 1 थी तो वो 0 1 पे रह रहा, 1 0 हो रहा था, सॉरी, और अगर 1 0 थी तो वो 0 1 पे हो रहा था, वो टॉगल कर रहा था ना प्रीवियस स्टेट से, यही डिस्कस किया था मैंने। दोबारा ना लिखिए, अगर JK Q बार, ये फाइनल Q, ये फाइनल Q बार, मैं अभी JK फ्लिप फ्लॉप की बात कर रही हूँ। अगर J 1 है K 1 है, Q बार प्रीवियसली 0 1 हो सकते थे, 1 0 हो सकते थे। मैंने बताया था अगर 0 1 प्रीवियसली थे तो वो क्या आ रहा था, 1 0 उसकी आउटपुट, और अगर 1 0 थे तो उसकी आउटपुट क्या आ रही थी, 0 1, यानी कि वो टॉगल कर रहा था प्रीवियस स्टेट से इन द सेम पॉजिटिव ट्रिगरिंग, पॉजिटिव ट्रिगरिंग में ही वो करी जा रहा है। अब इस केस में अगर मैं वापस आती हूँ, इस केस में मैं फाइनल में वापस आती हूँ, अगर JK 1 है, बच्चे देखो 3 गेट की आउटपुट क्या बनेगी, अगर मैं Q बार को 0 1 लेती हूँ, 0 1 के बेस पे वो 1 0 हो गया, 1 और 0, ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग में हुआ। नेगेटिव ट्रिगरिंग में जब 1 0 इसको सप्लाई हुआ स्लेव JK को, तो 1 0 की आउटपुट क्या आती है, 1 0 इटसेल्फ, 1 0 की आउटपुट क्या आएगी, 1 0 इटसेल्फ। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसकी अगर प्रीवियस स्टेट 0 1 थी तो वो 1 0 में चला गया,
और अगर उसकी प्रीवियस स्टेट 1 0 होगी ऐसे ही, तो वो क्या हो जाएगा 0 1 में चला जाएगा, टॉगल करेगा।